मोजज़ा से मुतल्लिक़ा सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि वो मोजज़ा क्या है। हज़रत इकबाल चूँकि रैशनलिज़्म को, ताक़ुल पसंदों को बहुत टारगेट करते थे, आपने इसी वजह से कहा कि अक़ल को तनकीद से फ़ुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। कि अक़ल तो तनकीद से फ़ुर्सत उसे नहीं है, इश्क पर ईमान की बुनियाद। तो आपने एक खुतबात की किताब बाकायदा आपकी मुरत्तब हुई है, जिसे हम मकालाते इकबाल के नाम से जानते हैं। उसमें बाकायदा इस मौज़ू पर फ़ोकस किया और सबसे पहले मोजज़ा की तारीफ़ को बयान किया कि मोजज़ा किसे कहते हैं। इसी हवाले से हज़रत दाता साहब अलैहिर्रहमा के एक हम असर हैं, जिनका नाम है अबू शकूर सालमी। इनकी एक किताब है तमहीद। उसमें वो मोजज़ा की तारीफ़ करते हैं कि मोजज़ा वो काम है जिसको इंसानी अक़ल समझने से आजिज़ आ जाए, यानी जिसकी हकीकत और गहराई को इंसानी अक़ल समझ ना सके। इंसानी ज़िंदगी में जो वाक़यात होते रहते हैं, उन्हें तजरिबा, आदत या फ़ितरत कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर प्यास हो तो आदत भी यही है, तजरिबा भी यही है और फ़ितरत भी यही है कि ये प्यास तभी बुझेगी जब पानी मिलेगा। तो पानी के बग़ैर तो प्यास बुझती नहीं। ना तजरिबा और मुशाहदा इसको डिनाई करता है, आदत भी यही चाहती है, तबीयत का तकाज़ा भी यही है, फ़ितरत भी यही है कि पानी प्यास बुझाता है। फिर भूख लगे तो खाना चाहिए, खाने के बिना भूख मिटती नहीं है। इसी तरह हम फसल लेना चाहते हैं तो हमें बीज बोना पड़ता है, बीज के बिना फसलें नहीं आती। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि कई दिन के प्यासे पानी के बगैर ही सैराब हो जाएं, कई दिन के भूखे खाने के बगैर ही भूख मिट जाए और जिनकी फसल बीज के बगैर ही आ जाए और सामने ज़ाते रिसालत माब और ज़ाते नबुव्वत मौजूद हो, तो फिर इसी को मोजज़ा कहते हैं, जिसका मुशाहदा अपनी आँखों से सहाबा ने बिल यकीन किया कि कई कई दिन के प्यासे आते तो ज़ियारत मुस्तफ़ा ही उनके प्यास को बुझा देती थी, भूख ख़त्म हो जाती थी। और ख़ारिकुल आदत यानी फ़ितरत से हट कर ऐसे मामूलात का अंजाम दिया जाना, ये अल्लाह ताला अंबिया को ख़ास अथॉरिटी, ख़ास क़ुव्वत अता फ़रमाता कि वो उमूर जो इंसानी तजरिबा और आदत इलाहिया के बरक्स हों और नबूवत का दावा करने वाले के हाथ पर ज़ाहिर हों, तो इन्हीं को मोजज़ा कहा जाता। इसमें हज़रत इकबाल ने एक बड़ा अजीब पहलू ज़िक्र किया। वो फरमाते हैं रैशनलिज़्म को मुखातब करके, वो कहते हैं मोजज़ा वो नहीं होता जो अक़ल में आए ना या अक़ल के ख़िलाफ़ हो, और मैं अक़ल के ख़िलाफ़ नहीं होगा बल्कि वो अक़ल की दस्तरस से वरा होगा। फिर बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। फरमाते हैं अगर पहली जमात का तालिब इल्म हो, आपने उसे केजी क्लास में दाखिल करवाया हो और टीचर उसके साथ बात कर रही हो, तो वो बात करे स्पेस साइंसेस की, सोलर सिस्टम की बात करे, उसको स्टारलिंक और सैटेलाइट के बारे में बताया जाए, तो ये अक़ल के ख़िलाफ़ नहीं लेकिन अक़ल से वरा है। और आसान कीजिए कि हज़रत इंसान के अंदर पोटेंशियल मौजूद होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बीज के अंदर दरख्त बनने की सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन वो डोरमेंट है, वो गैर बेदार है, गैर मुतहर्रिक है। उसको उसके लिए एटमॉस्फेयर ऐसा चाहिए, माहौल ऐसा चाहिए, हवा ऐसी चाहिए, जब मिलती हैं तो वही बीज जो सोया हुआ है वो बेदार होता है और तनावर दरख्त बन जाता है। हज़रत इकबाल फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर सलाहियतें रखी हैं, अक्ल और शऊर की ताकत भी उसे अता फरमाई है, लेकिन उसके दर्जे हैं। किसी जगह उसे बात जाके समझ आती है और कोई मुकाम ऐसा होता है जहाँ उसे बात समझ नहीं आती। अहले ईमान अक्ल को वही के ताबे रखते हैं, कभी भी अक्ल को वही के ऊपर नहीं रखते। यही वजह है कि उनकी बात समझ में आ जाए तो तब भी ईमान में कोई तज़ल्ज़ुल नहीं आता, ना समझ आए तो तब भी उसमें कोई तज़ल्ज़ुल नहीं आता। वो तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होते, क्योंकि उनका ईमान पहले है और हिकमत को समझने की बात बाद में है। सादा सी बात वो करते हैं, अल्लाह ताला की हिकमत होगी, समझ आ जाए तो फिर भी उसकी मेहरबानी, ना आए तो हमारा ईमान तो है ना उस पर। हज़रत इकबाल ने इस पहलू को जिक्र किया कि अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास में है और आप उसके साथ पीएचडी के थीसिस की बात करें, ओपन हार्ट सर्जरी की बात करें, तो ये इस बच्चे की अक्ल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उसे ऐसा माहौल मुयस्सर आ जाए
اور وہ ایک اچھا سرجن بن جائے، اور ایک موقع ایسا ہے کہ وہ ہارٹ سرجری خود کر رہا ہو، لیکن وہ جو پہلا درجہ تھا جب وہ 5ویں کلاس میں تھا، عقل کے خلاف نہیں تھی لیکن عقل سے ورا تھی، عقل کی دسترس سے یہ چیز باہر تھی۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو عقل کے خلاف نہیں ہوتا، لہٰذا ریشنلزم کو پہلے یہاں توڑا کہ انہوں نے یہ سمجھا شاید یہ عقل کے خلاف ہے، فرمایا عقل کے خلاف نہیں، یہ تمہاری عقل کا قصور ہے، یہ عقل کی کمی ہے۔ یہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے جو معجزات عطا فرمائے ہیں ان تک تمہاری عقل کی رسائی نہیں ہے۔